हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लेंडर केमिस्ट्री क्लासेस। तो बच्चों हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है क्वांटम नंबर्स। ठीक है, ये हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है ना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। काफ़ी लंबा हो चुका है ना। बस लास्ट टॉपिक रह चुके हैं इसके, दो तीन चैप्टर ना, दो तीन टॉपिक इसके और रह गए हैं। उसके बाद हम ये चैप्टर फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर जो टॉपिक आ रहा है आपका क्वांटम नंबर्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको बच्चों ध्यान से समझना। ठीक है, तो क्वांटम नंबर क्या होता है? देखिए, क्वांटम नंबर जो होता है, क्वांटम नंबर्स क्वांटम नंबर्स नंबर्स ठीक है, तो जो क्वांटम नंबर्स होता क्या है? देखिए, क्वांटम नंबर्स ये बताता है कि वो इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल्स का होता है ना, किस ऑर्बिट में घूम रहा है। ठीक है, और उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या है, और उसका रोटेशन क्या है ना, वो एंटी क्लॉक घूम रहा है या क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये चीज़ आपको क्वांटम नंबर बताएगा। क्वांटम नंबर को हम जो नोट करते हैं एन, एल, एम एंड एस। ठीक है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। कितने नंबर के होते हैं? 4 टाइप्स के क्वांटम नंबर होते हैं। ठीक है, 4 टाइप्स के क्वांटम नंबर होते हैं। यहाँ पर हम क्वांटम नंबर अभी रेफरेंस लिखवाएंगे भी आपको। ठीक है, अभी तो ऐसे ही ओरली बता रहा हूँ मैं। ठीक है, 4 टाइप्स के क्वांटम नंबर होते हैं। नंबर 1 होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो इसको बोलते हैं स्मॉल एन से नोट करते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है। ठीक, तीसरा होता है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स, और चौथा होता है आपका स्पिन क्वांटम नंबर्स। ठीक है, ये 4 टाइप्स के क्वांटम नंबर्स हैं। इसको यहाँ पर हम पहले डिस्कस करेंगे, ये कैसे मिलता है हमको, ये कैसे मिलता है, ये कैसे मिलता है, ये कैसे मिलता है। ठीक है, क्या प्रोसेस है इनका। ठीक है, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे, इसके क्वेश्चंस है ना, हम क्वेश्चन बताएंगे कि कौन सा, जैसे हमने एक भी एलिमेंट ले लिया कि सोडियम है, सोडियम के लास्ट ऑर्बिटल की क्वांटम नंबर निकाली। ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे है ना। इस पे क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हमारा टॉपिक है क्वांटम नंबर्स। हम चलते हैं, डिस्कस करते हैं क्वांटम नंबर्स। ठीक है, डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वांटम नंबर्स की। चलिए बच्चों, चलते हैं है ना, स्टार्ट करते हैं क्वांटम नंबर्स। तो क्वांटम नंबर्स में हम पहला हेडिंग हमारे पास डेफिनेशन देख लेते हैं, क्वांटम नंबर्स क्या कहलाता है। वैसे ऐसे मैंने आपको अभी बता दिया था। ये क्वांटम नंबर्स फर्स्ट हेडिंग है हमारे पास, क्वांटम नंबर्स की डेफिनेशन। क्वांटम नंबर्स आर द इंडेक्स नंबर विच आर द यूज टू स्पेसिफाई द पोजिशन एंड एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। है ना, ये इलेक्ट्रॉन की पोजिशन को बताता है ना। इन एन एटम, एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को बताएगा, वो किस तरीके से उस एटम के अंदर मोशन कर रहा है ना, एक ऑर्बिट में मोशन कर रहा है। ठीक, उसके क्या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है ना, क्या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, निगेटिव है या पॉजिटिव है। ठीक है, वो नॉर्थ है, साउथ है। ठीक, या उसकी दूसरी क्या है, उसके रोटेशन, यानी वो एंटी क्लॉक घूम रहा है या क्लॉकवाइज घूम रहा है। इस तरीके से इसमें आपको बताएगा। द वर्ड क्वांटम इज यूज टू सिग्निफाई दैट ऑल द एनर्जी लेवल, है ना, जो क्वांटम नंबर्स लिया गया है वो एनर्जी के उससे गया है। मैंने आपको बताया था कि ये हमने लास्ट क्वांटम थ्योरी पढ़ी थी है ना, तो उसमें क्वांटम का यूज किस लिए किया गया था? एनर्जी के लिए किया गया था। तो यहीं पर यही है कि क्वांटम नंबर्स किसे कहते हैं। ठीक है, तो क्वांटम नंबर, द वर्ड क्वांटम नंबर्स इज यूज टू सिग्निफाई दैट ऑल द एनर्जी लेवल which are available to an electron are governed by the law of quantum mechanics, है ना, law of mechanics। तो there are 4 types of quantum numbers। तो quantum numbers में क्या है कि जो एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उस एनर्जी लेवल में। ठीक है, तो ये 4 टाइप्स की होती है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स। ठीक है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स। सबसे पहले आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, जिसको हम स्मॉल एन से नोट करते हैं। ठीक है, फिर आता है एजीमुथल क्वांटम, एजीमुथल या ऑर्बिटल क्वांटम नंबर्स, ये ऑर्बिटल्स को शो करता है। ठीक है, इसका नाम एजीमुथल लिखा गया है या ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। उसके बाद आता है थर्ड आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स, इसको स्मॉल एम से करते हैं। ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर्स, इसको स्मॉल एस से करते हैं। ठीक, तो हम यहाँ पर ये चारों डिस्कस करेंगे। चारों को आपको ध्यान से सुनना है, आपको यहाँ समझना है। ठीक है, तो अब आते हैं हम पहला लाते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स क्या होता है? दिस क्वांटम नंबर्स डिजाइनेटेड एन, इसको स्मॉल एन से डिजाइन करते हैं, गिव द नंबर ऑफ मेजर एनर्जी लेवल सेल और ऑर्बिट। है ना, ध्यान रखना कि जो हमारे पास ऑर्बिट होता है उसको सेल भी कहते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाली बात है यहाँ। ठीक है, सेल और ऑर्बिट टू विच द इलेक्ट्रॉन बिलोंग, इट कैन बी have any positive whole numbers value including excluding zero and zero
को छोड़ करके लाइक एंड 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है यहाँ पर ये आपको ये बताएगी कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन से ऑर्बिट में घूम रहा है, यानी कौन से सेल में घूम रहा है। लास्ट क्लास में यानी आप छोटी क्लास में पढ़ा होगा 10th क्लास में कि जो KLM है ना, KLMN होता है वो शेल होते हैं 1 2 3, इस तरीके से आपको बताया गया था। यहाँ पर भी हमको वही बताएंगे कि जो आपके 1 2 3 ये नंबर लिया गया है इसको एक डिजाइन किया गया है नंबर से, लेटर से KLM, ठीक है। KLM ही शेल बताता है, ठीक। तो चलो इसके आगे चलते हैं, है ना, इससे आगे बढ़ते हैं। तो आप ये नोट करिएगा, इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए, उसके बाद चलते हैं। तो चलिए बच्चों उससे आगे चलते हैं, ठीक है। हमने वहां पर बताया था कि इसको हम n इज इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट से यूज करते हैं। अब ये किसने बताया था, ठीक है। द स्मॉल n कैन हैव इनफाइनाइट वैल्यू एंड इट हैज बीन कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बाय बोर, ये बोर ने आपको बताया था, ठीक है। अब चलते हैं इन्फॉर्मेशन गिवन बाय, जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्या इन्फॉर्मेशन देता है ये नंबर ऑफ शेल यानी ऑर्बिट के बारे में बताता है कि आपको कौन सा एटम के अंदर कौन सा इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में रोमोशन कर रहा है, यानी सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर इंफॉर्मेशन क्या देती है ये स्मॉल एन, ठीक है। द वैल्यू ऑफ एन रिप्रेजेंटेड द शेल विच आर डिजाइनेटेड बाय द कैपिटल लेटर KLMN डॉट डॉट डॉट, ये आपने अब 9th क्लास में भी पढ़ा होगा और 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये टेबल है जो मैंने यहाँ पे बनाई है, जो वैल्यू ऑफ एन है, स्मॉल एन है, वो 1 2 3 4, ठीक है। आगे भी लिख सकते हैं, जितने नंबर ऑफ शेल बढ़ते चले जाएंगे उससे ही आपका KLMNOPQ इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ एन 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद जो लेटर डिजाइनेशन जो सेल किया हमने डिजाइन किया वो KLMN, ये फर्स्ट सेल का होता है, सेकंड सेल का होता है, थर्ड सेल का होता है और फोर्थ सेल का होता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास एक ये न्यूक्लियस है, ये हमारे पास इस तरीके से एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं, ठीक है, जिसमें n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, ठीक है, इस तरीके से बढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर k पहला हो जाएगा KLMN, ठीक है, KLMN, ये वाला n इज इक्वल टू 5 आ गया, KLMNO, ठीक है बच्चों। तो ये आपको बनाना है, ठीक है। तो ये है आपका नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन, क्या देता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का, ये जो मोशन में घूमता रहता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रोटेट करता रहता है इस तरीके से पहले, ठीक है, पहले शेल, है ना। तो जो स्मॉल एन होता है वो क्या होता है, शेल या ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहते हैं स्मॉल एन को, कहते तो हम क्या, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, सबसे पहला है, ठीक है। तो ये बताता है आपको ऑर्बिट के बारे में कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में कौन से ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है, ठीक है। चलिए ये नोट करिए। अब आगे हम बढ़ते हैं एजीमुथल या ऑर्बिटल्स क्वांटम नंबर, है ना, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो एजीमुथल क्वांटम नंबर से वो डिपेंड करता है किस पर, एन पर, किस पर डिपेंड करता है, एन पर डिपेंड करता है। चलिए अब ये नोट करिए, उसके बाद बताते हैं हम नेक्स्ट, नोट कर लीजिए आप इसमें। तो बच्चों एक छोटी सी और बात बता देते हैं हम यहाँ पर आपको, ठीक है। तो ये जो n की वैल्यू जो होती है ना, KLMN में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बता देते हैं आपको किस तरीके से हम निकाल सकते हैं और कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। ये तो आप जानते हो कि पहले सेल में 2 है ना इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके बाद 8 18, ठीक है, 32 इस तरीके से होते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्मॉल n वैल्यू कैन ऑल्सो बी, इसके नीचे आप एरो लगा करके यहाँ पर नोट कर लेना, स्मॉल n वैल्यू कैन ऑल्सो बी यूज टू कैलकुलेशन द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट ए शेल कैन होल्ड, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इक्वल टू 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन है, 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन है ये, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन। तो इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन K शेल, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन N शेल, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन M शेल, ठीक है, वो हम कर लेते हैं, ठीक है। ये आपने नोट कर लिया होगा, मैं रफ कर देता हूँ यहाँ पर ही, ठीक है। तो देखिए अब मैं बताता हूँ आपको कि किस तरीके से हम स्मॉल n स्क्वायर से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं शेल में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट है द मैक्सिमम
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के शेल कितना होगा 2n²। ठीक है, अगर मैं n की वैल्यू इफ n इज इक्वल टू 1 तो कितना होगा 2 1² इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 2। तो फर्स्ट सेल में कितना होगा आपका पास इलेक्ट्रॉन, तो द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के शेल 2n² n इक्वल टू 1 रख दिया है मैंने। ठीक है, तो द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन L सेल 2n² इफ n इज इक्वल टू 2 तो क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 2² कितना होगा 2 मल्टीप्लाई 4 ये कितना हो जाएगा बच्चों 8। कितने आ जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। इसमें इतना आएगा कितना 2 इलेक्ट्रॉन। चलिए ऐसे लिख दीजिए 2 8। उसके बाद आते हैं हम द मैक्सिमम नंबर ऑफ, ठीक है, KLM M शेल में कितना आएंगे 2n² n इज इक्वल टू 3 तो कितना आ जाएगा बच्चों 2 मल्टीप्लाई 3² यानी 2 मल्टीप्लाई 9 यानी 18। कितने आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन 18 आ जाएंगे। उसके बाद द मैक्सिमम नंबर ऑफ n सेल में कितना आ जाएंगे, n सेल में कितना आएंगे बच्चों 2 मल्टीप्लाई क्या आएगा आपका 4 n के लिए कितनी है 4 रख देते हैं तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 16 ये कितना आएगा 32। ठीक है, तो इस तरीके से आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, है ना, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट चलते हैं हम एज्यूमेटिव क्वांटम नंबर्स पर, सबसे अभी नोट करिएगा। तो चलिए बच्चों अब चलते हैं नेक्स्ट। हमारे पास दूसरा पॉइंट है एजीमुथल क्वांटम नंबर्स या एजीमुथल ऑर्बिटल्स नंबर। ठीक है, देखिए ये जो हमारे पास प्रिंसिपल एक क्वांटम नंबर्स होता है, ठीक है, ये दूसरा होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से सेकंड। ठीक है, ये हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन, पहले हमने सीख लिया है कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहा है। ठीक है, बट वो इलेक्ट्रॉन घूम तो रहा है, ऑर्बिट है, बट ऑर्बिट के अंदर वो किसके है ना, ऑर्बिट में घूम तो रहा है, हमें पता चला कि ऑर्बिट में घूम रहा है, लेकिन वो जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो किसके अंदर घूम रहा है ना। अब हमें तो पता है कि वो एक ऑर्बिट में घूम रहा है, ठीक है, बट वो इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिटल में घूम रहा है। ये ऑर्बिटल जो वर्ड आया है वो ऑर्बिटल क्या चीज है, ठीक है, यहाँ पर समझिए आप। ठीक है, तो बच्चों जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया है कि जैसे कि एक स्कूल है हमारा, तो इस स्कूल में हर एक क्लास अलग अलग होती है, हर एक क्लास में अलग अलग बच्चे बैठे हुए होते हैं। ठीक है, जो हमारा एक पूरा स्कूल है वो एक एटम हो गया, है ना। जो पहली क्लास होगी, फर्स्ट क्लास है, नर्सरी क्लास हो गई, उसमें अलग अलग बच्चे होते हैं। ठीक है, यूकेजी हो गई, उसमें अलग बच्चे होते हैं। नंबर ऑफ, है ना, जो नंबर होता है बच्चों का, यानी 1 2 3 काउंटिंग जो होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, मान लीजिए नर्सरी में 12 हैं, उससे अगले उसमें ज़्यादा हो गए, उससे अगले ज़्यादा, तो ऐसे बढ़ते चले जाते हैं। तो वो जो बच्चे हैं वो कोई फ्री थोड़ी घूम रहे हैं, वो एक क्लास में बैठे हैं, है ना, वो एक कक्षा में बैठे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑर्बिटल में घूमते हैं, वो एक किस में होते हैं, ऑर्बिटल में होते हैं, उसको नाम दिया गया है ऑर्बिटल। ठीक है, जिस तरीके से बच्चे एक क्लास में बैठे रहते हैं, है ना, हर एक क्लास में बैठे रहते हैं एक करके, एक पूरा हमारा स्कूल एटम हो गया, एटम के अंदर जो हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो एक न्यूक्लियस हो गया, उसके चारों ओर कितने हैं, है ना, कितने आदमी अभी काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये एजीमुथ क्वांटम नंबर्स है, ये मैं आपको यहाँ समझाना चाह रहा हूँ कि जो एजीमुथ क्वांटम नंबर होता है वो डिपेंड करता है एन पर, है ना, डिपेंड किस पे करता है, एन पर करता है। और यहाँ पर जो एल की वैल्यू डिपेंड करती है वो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पे डिपेंड करती है, यानी ऑर्बिटल्स कितने हैं इलेक्ट्रॉन के अंदर। ठीक है, सॉरी, ऑर्बिट जो आपका ऑर्बिट है उसमें इलेक्ट्रॉन घूम तो रहे हैं, बट वो किसके अंदर घूम रहे हैं, ठीक है, उसी को ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखिए द वैल्यू ऑफ एल डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ एन, है ना, ये डिपेंड करती है एन पर। ठीक है, फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ एन एल कैन हैव वैल्यूज फ्रॉम 0 टू n-1, यानी 0 से n-1 के लिए शो करती है, वेयर एन इज द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये पी क्यू एन मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, अब ये इन्फॉर्मेशन क्या देती है, इन्फॉर्मेशन गिवन बाय द एल वैल्यू। अभी मैंने बताया कि जो एन पर डिपेंड करती है, इन्फॉर्मेशन देती है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑर्बिट में, जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं वो किसके अंदर होते हैं, है ना, तो उसको ऑर्बिटल्स बोला गया है यहाँ पर, जिसके अंदर होते हैं। ठीक है, तो एंड डिटरमाइन द नंबर ऑफ सब शेल इन शेल, है ना, शेल जो सेल है उसके अंदर एक सब सेल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप समझ लीजिए
अब एन पे डिपेंड कैसे करती है, ठीक, किस तरीके से डिजाइनेटेड किया गया है। आप देखिए यहाँ पर इफ एन इज इक्वल टू वन, अगर एन इज इक्वल टू वन होगा तो एल की वैल्यू क्या होगी बच्चों, एन माइनस के वन, यानी वन इक्वल टू जीरो। ठीक है बच्चों, जीरो होगी, एल की वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी। ठीक है, अगर एन की वैल्यू टू है तो एल की वैल्यू एन माइनस के वन, यानी टू माइनस के वन कितना होगा, वन, कितना होगा, वन होगा। ठीक है, अब एन की वैल्यू अगर कितना होगा, थ्री होगा, तो एल की वैल्यू कितनी होगी, एन माइनस के वन, यानी थ्री माइनस के वन, ये आ जाएगा आपका टू। ये आपका नंबर बता रहा है कि एल एल जो आएगा जीरो वन टू, है ना, ये कितना आ गया, टू। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट, अगर इफ एन इज इक्वल टू फोर, ठीक है, तो एल इज इक्वल टू क्या होगा, एन माइनस के वन इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका फोर माइनस के वन इक्वल टू थ्री। ठीक है, ये तो आ गया आपकी एल की वैल्यू, इंफॉर्मेशन ऑफ एल की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर मैं टेबल बनाऊँ वैल्यू ऑफ एल, ठीक है, जीरो वन टू थ्री। अब इसको डिजाइनेट, जो डिजाइनेटेड किया गया है वो किया गया है एस पी डी एफ। ठीक है बच्चों, जिस तरीके से हमने वहां पर के एल एम एन को डिजाइनेट किया गया था, उस तरीके से यहाँ पर जो डिजाइनेट किया गया है एस पी डी एफ। ठीक है, एस पी डी एफ, आगे भी आ सकता है, चार भी आ सकता है, एस पी डी एफ। ठीक है, जी एच आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर इसको डिजाइन किया गया एस। ठीक है, एस इक्वल टू जीरो, पी इक्वल टू वन, और डी आ गया तो टू, और एफ आता है तो थ्री। ठीक है, इतना ही आपको यहाँ समझना है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका डिजाइनेट किया गया है इस तरीके से, एल की वैल्यू जीरो वन टू थ्री होगी, तो आपका एस पी डी एफ ये होगा। तो जो यहाँ पर एस पी डी एफ बोला गया है, एस, ठीक है, एस ये हो गया सबसेल, ये क्या था, डिजाइनेटेड सबसेल, सबसेल। ठीक है, सबसेल बोला गया है। अब आप एक बात समझिए कि यहाँ पर जो इसमें जो होते हैं एस है, एस ऑर्बिटल, ये हो गया एस ऑर्बिटल, इसको बोल देंगे एस ऑर्बिटल या सबसेल, सबसेल, ये होगा पी, पी ऑर्बिटल, ये होगा डी ऑर्बिटल या सबसेल, ये होगा एफ ऑर्बिटल या सबसेल। ठीक है, इसको हम इस तरीके से बोलेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए ये नोट करिए, अभी हम आगे बताते हैं और इसके अभी आगे चलते हैं, जब तक आप नोट करिएगा यहाँ। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, उससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि एस पी डी एफ, उससे हम डिजाइनेट करते हैं। तो यहाँ पर ये लाइन देना, डिफरेंट वैल्यू ऑफ एल रिप्रेजेंट डिफरेंट सबसेल विच आर डिजाइनेटेड बाय स्मॉल लेटर्स एस पी डी एफ डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो शेल होते हैं, आपके सब सेल होते हैं, उनको हम इस तरीके से, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अभी आपको बता रहा हूँ, समझ में आ जाएगी आपको बात। ठीक है, तो एस पी डी एफ ये है, एस पी डी एफ वो है जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, बट इनके अंदर भी एक खासियत होती है कि इनके नंबर में एक जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी एक मैक्सिमम होते हैं। ठीक है, इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसा नहीं कि आप कितना भी भर दो, ऐसा कुछ नहीं, इसके अंदर अलग होते हैं, इसके अंदर अभी बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, नीचे कैलकुलेशन करिए कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, फिक्स होगा ना, ज़्यादा कम भले से हो सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं होंगे, जितने मैं बताऊंगा उतने ही होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दूसरा जो पॉइंट है, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए गिवन सबसेल विद ए गिवन एल वैल्यू इज इक्वल टू टू एल प्लस वन। इस फॉर्मूले से हम फाइंड करेंगे वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए फॉर एग्जाम्पल जैसे वैल्यू ऑफ एल है तो जीरो वन टू थ्री। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं एस, यहाँ पर मैं लिखता हूँ सब सेल या ऑर्बिटल्स। ठीक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर जो आपका एक ग्राउंड स्टेट होती है, चलो ये बाद में बताएंगे ग्राउंड स्टेट क्या होती है ना, वो बाद में बताते हैं। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यही बता देता है आपको कितना होता है। ठीक है, फाइंड करके आपको यहाँ बता देते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो मैंने डायरेक्ट बता दिया आपको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब सेल इक्वल टू 2 6 10 14 आते हैं। ठीक है, एस पी डी एफ ये सब सेल होते हैं। ठीक है, ये ऑर्बिट, जो ऑर्बिट के अंदर सब सेल घूमते हैं, ऑर्बिट के अंदर
कौन घूमता है, ऑर्बिटल्स घूमते हैं। कौन घूमता है, ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपका मेरे पास एस है, तो अगर मैं एस सब सेल है, तो अगर इफ एल की वैल्यू अगर मैं 0 रखूं, तो जो 2l+1 फॉर्मूला लगाया है मैंने, तो वो कितना होगा, 2, यहाँ पे 2, 0+1, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 2। तो जो एस में इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे, 2 आ जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 आएंगे इसमें। ठीक है, एस ऑर्बिटल में, इसमें एस ऑर्बिटल में, फॉर एस ऑर्बिटल, क्या लिख देना, फॉर एस ऑर्बिटल के लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 निकल करके आएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है आपका फॉर पी ऑर्बिटल, फॉर पी ऑर्बिटल इफ एल इज इक्वल टू 1, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 2l+1, यानी 2 मल्टीप्लाई 1+1 कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई 3, ये कितना आ जाएगा बच्चों, 6। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, पी ऑर्बिटल में कितना आएगा इलेक्ट्रॉन, 6 आएगा। ठीक है, अब फॉर डी ऑर्बिटल, तो एल की वैल्यू अगर 2 होगी, तो यहाँ पर बच्चों 2 अब मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 2 4 +1 कितना आ जाएगा बच्चों, ये कितना आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 2 मल्टीप्लाई 5, ये आएगा 10। तो डी में कितना आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से आप एफ के निकालोगे, तो एफ के कितना आ जाएंगे, 14। इसके नीचे आप खुद ही कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, आप इसके नीचे एफ के निकालोगे। ठीक है, एफ ब्लॉक में कितने आ जाएंगे आपके, 14। तो आपको याद रखना है, एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, पी में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और आपका किसमें, पी में होते हैं आपके कितने, हाँ ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 होते हैं, और आपके कितने होते हैं, उसमें होते हैं आपके 40 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था। ठीक, तो अभी एज्यूम होते क्वांटम नंबर यहाँ पर प्रिंस होता है। ठीक है, उसके बाद आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। ठीक है, क्या आता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स, इसके बाद डिस्कस करते हैं, तब तक अभी नोट करिएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे चलते हैं। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स स्मॉल m आ चुका है यहाँ पर, थर्ड पॉइंट आपका यहाँ पर। देखिए, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स क्या बताता है, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बताता है। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट बताता है कि इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है। ठीक, तो यहाँ पर इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट ए मूविंग इलेक्ट्रॉन इन ए सब सेल इज एसोसिएटेड विद ए मैग्नेटिक फील्ड, है ना। जो सब सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करता है, मोशन करता रहता है ना, तो वो उसकी मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है। ठीक है, निगेटिव है या पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ पर द वैल्यू ऑफ एम डिपेंड करती है किस पर, एल, वैल्यू ऑफ एल पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, इफ स्मॉल एल इक्वल टू 0, तो एम की वैल्यू 0। ठीक है, ध्यान से देखना, इफ एल इज इक्वल टू 1, तो स्मॉल एल की वैल्यू -1, 0 और +1। ये आपको बच्चों ध्यान रखनी है। ठीक है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर एम की वैल्यू ये तो 0 कॉमा लगा के लिखना है, जैसा आप लोग मैथ में करते हो इस तरीके से, इधर माइनस, इधर 0 और इधर प्लस, उस तरीके से, यानी मैग्नेटिक फील्ड आपको दिखाएगा नॉर्थ और साउथ पोल को हम इस तरीके से दिखाते हैं यहाँ पर। ठीक है, उसी तरीके से। ठीक, तो चलिए, अब एल इज इक्वल टू 2, तो एम इज इक्वल टू -2, -1 कॉमा लगाते हैं, 0 +1 और +2। ठीक है, अब आते हैं एल इज इक्वल टू, अगर आता है 3, तो एम इज इक्वल टू -3, -2, -1, ये आएगा 0, +1, +2 और +3। ठीक है, तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, 0, 1, 2 डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं उस पर। ठीक है, ये जो आपका नेगेटिव पॉजिटिव करेगा, जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, तब आपको समझ में आ जाएगा क्या रोल है इनकी यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स होता है। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड को बताता है कि जब सब सेल में एसोसिएटेड विद द एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, जो मूविंग करता है क्या, इलेक्ट्रॉन सब सेल के अंदर, वो एसोसिएट करता है क्या, एक मैग्नेटिक फील्ड को बताता है। ठीक है, चलिए अभी नोट करिए, नेक्स्ट करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर।
आपका फोर्थ है स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। इसको स्मॉल एस से शो करते हैं, इसको स्मॉल एस से शो करते हैं, ठीक है। चलिए नोट करिए अब तक आप ये। तो बच्चों देखिए ये 4 क्वांटम नंबर है, स्पिन क्वांटम नंबर्स मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। द मैग्नेटिक बिहेवियर है ना, द मैग्नेटिक बिहेवियर इट वाज एज्यूम दैट एन इलेक्ट्रॉन स्पिन अराउंड इट्स ओवन एक्सिस, ठीक है। जो स्पिन होती है स्पिन क्वांटम नंबर होता है ना। जो हमारे पास एक फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिटल है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। जो इलेक्ट्रॉन है या तो इस डायरेक्शन में घूम रहा होगा या फिर इस डायरेक्शन में घूम रहा होगा, एस यानी एस ऑर्बिटल के अंदर, ठीक है। हमें बताया जाता है कि यहाँ पर घूमता है ना। बट यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि इसके अंदर जो स्पिन ऑर्बिटल होते हैं, ये ऑर्बिटल है, क्या ये ऑर्बिटल, और ये क्या होता है ऑर्बिट। ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। एस हो गया मान लीजिए, तो उसमें ये बताइए कि एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज घूमता है, ठीक है। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। तो यहाँ पर ये बताया क्रिएट्स ए स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, दस एन इलेक्ट्रॉन एक्ट्स लाइक ए टीनी मैग्नेट, ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन कैन स्पिन आइदर clockwise and anti-clockwise, thus can have two possible values, plus 1 by half 2 and negative half 2, ठीक है। that depend these depends upon the direction of the spin, the direction of the spin किस पर करती है, स्पिन पर डिपेंड करती है, किस पर करती है, स्पिन पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो और इसको जो शो किया जाता है एज ए रूल मैग्नेटिक या स्पिन मैग्नेटिक, ठीक है। एज ए रूल मैग्नेटिक रूट है ना, मैग्नेटिक रेंज है इसमें, ठीक है। मैग्नेटिक रेंज जो आपको बता रहा है 2 इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट है ना, 2 electrons are present the position of electron, ठीक है। पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो करता है डिपेंड आपका, ठीक है, प्रेजेंट इन ऑर्बिट, प्रेजेंट इन द ऑर्बिट, प्रेजेंट इन द ऑर्बिट, ठीक है, प्रेजेंट इन द ऑर्बिटल्स जो करता है, ठीक है। दीज हैव अपोजिट, ठीक है, दीज हैज अपोजिट, दीज हैज अपोजिट स्पिन, ठीक है। तो इस तरीके से शो कर देते हैं, एक हाफ ऐसे एक इस तरीके से, है ना। ये जो होता है, ये जो होता है ये जो डिपेंड करता है हाफ एरो, ये डिपेंड करता है प्लस के 1/2 को, और ये डिपेंड करता है माइनस के 1/2, ठीक है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको बता दिया जाएगा कि स्पिन क्वांटम नंबर यानी क्या इसका रोल होता है, ठीक। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का आपको शो करना है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर फिनिश होता है, ये स्पिन क्वांटम नंबर है, ठीक है। अभी हम आगे और करेंगे, ठीक, नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इसके बाद वीडियो में, ठीक है। तब तक नोट करें।